स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए, हमारा जो मस्तिष्क है उसमें ये वाला जो भाग है इसे हम लोग मस्तिष्क कहते हैं। और रीढ़ की हड्डी के बीच में भी एक दिमाग का भाग है जिसे हम लोग स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं। तो अगर मेरुरज्जु किसी कारण से खराब हो गया, आघात हो गया, चोट लग गया, तो क्या हो सकता है। यहाँ पर वही पूछा गया, क्या हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा या फिर हमें किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए इस सवाल का जवाब लिखेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि मेरुरज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रियाएं तथा अनैच्छिक क्रियाओं के लिए आने वाले संकेतों में व्यवधान होगा। तो जो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, हमारे आंख के ऊपर का जो पलक है झपक रहा है, वह प्रतिवर्ती क्रिया है। एकाएक छींक आना, खांसी आना, ये सभी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। साथ ही साथ अनैच्छिक क्रिया की बात करें तो दिल का धड़कना क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। हमारे नसों में खून दौड़ रही है, ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। हम सांस ले रहे हैं, वो सभी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। अब अगर ऐच्छिक क्रिया की बात करें तो नाचना, लिखना, पढ़ना, खाना, ये सभी क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। यानी वह सभी क्रिया जो हम अपनी इच्छा से बंद कर सकते हैं उसे हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। और वह सभी क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा से बंद नहीं कर सकते हैं उसे हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले तो जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है और जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनका सूचना नहीं आ पाएगा, संकेत नहीं आ पाएगा, उनके संकेत के आने में व्यवधान होगा। साथ ही साथ पर्यावरण की कोई भी सूचना आगत निर्गत तंत्रिकाओं के बंडल से होती हुई मस्तिष्क में पहुंचती है। कोई भी सूचना होता है, जैसे पर्यावरण में ठंडा हवा बह रहा है या फिर गर्म हवा बह रहा है, लू चल रहा है, ये सारी जानकारी हमारी त्वचा और तंत्रिका या अन्य किसी माध्यम से ग्रहण करते हुए ये मस्तिष्क तक आता है। वह तुरंत प्रभावित अंगों में ना पहुंचकर मस्तिष्क के द्वारा उस अंग तक पहुंचेगी। ऐसा होने से अधिक देर लगेगी और तब अंग को प्रभावित हो जाएगा, यानी वहां पर काम करना बंद कर देगा। अब अगर आप सोचेंगे कैसे काम करना बंद करेगा, तो देखिए मानव मस्तिष्क का कुछ इस प्रकार से भाग होता है। अगर आपका नीचे वाला भाग ही सिर्फ डैमेज हुआ तो इतना भाग काम करना बंद कर देगा। अगर आपसे थोड़ा और ऊपर तक का भाग अगर डैमेज हुआ तो और ऊपर के शरीर के भाग का कार्य करना बंद कर देगा। और अगर पूरा मेरुरज्जु खत्म हो गया तो आपके शरीर के नीचे का कोई भी काम करना, शरीर का भाग काम नहीं करेगा, यानी काम करना बंद कर देगा। ओके, समझ में आ गया। आपको लिखना सिर्फ इतना ही है, बाकी चीजें समझने के लिए था। कैसा लगा क्वेश्चन आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप क्लास 10th में हैं और साइंस का क्वेश्चन आंसर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर को देखिए, कॉपी में लिखिए, याद कीजिए और बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।